हालेलुया। आप सभी बैठ सकते हैं। प्रभु आप सभी को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे यहाँ पर होने के लिए, और विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आप ही अपने लोगों की चरवाही करता है, अपने लोगों की अगुवाई करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जैसा कि पिछले सप्ताह हमने इस संदेश को कहा था कि हम और आगे से जारी रखेंगे, और मैं विश्वास करता हूं कि आज फिर से पवित्र आत्मा आपके हृदयों से बात करेगा और वो आपके प्राणों को बहाल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर यूहन्ना की बात चल रही थी, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय और उसकी 9 और 10 आयत। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के कलेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूं, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। और हमारे युग का नबी कहता है कि जो यूहन्ना था यह इस वक्त कहां पर था? पतमुस टापू पर था। हालेलुया। और किसके कारण ये इस स्थान पर पहुंचाया गया? खुदा के वचन के कारण, खुदा के वचन के कारण, यीशु मसीह की गवाही देने के कारण, उसके वचन पर खड़े रहने के कारण ही यूहन्ना को इस पतमुस टापू पर भेजा गया था। और जब इसको इस टापू पर भेजा गया तो यहाँ पर यूहन्ना कहता है, तो 10 आयत पर हम ध्यान देंगे। जिनके पास अपनी अपनी बाइबल है वो जरूर अपनी बाइबल को खोलें। पहले अपनी बाइबल दिखाएं कितनों के पास बाइबल है, खुदा का वचन है। तो खुदा बरकत दे। जिनके पास नहीं है तो वो भी जरूर अपनी अपनी बाइबल को किसी भी प्रकार से उसे ले, और भाई सुनील से, डीकन भाई हैं, इनसे कांटेक्ट कर सकता है। इनके पास आपको पवित्र वचन, पवित्र बाइबल जो है ये मिल सकती है, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि बाइबल क्या है? ये खुदा का कलाम है, खुदा का वचन है, और सबसे बढ़कर बात ये एक खास हथियार है जो वैरी के सामने काम करता है। हालेलुया। और शैतान के तीरों से आपको बचाता है। ये आपके लिए एक ढाल है, ये आपके लिए एक झिलम है, ये आपके लिए एक टोप है। जब आप इस वचन को पहन लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, तब शैतान के सारे तीरों को आप आराम के साथ बुझा सकते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हर किसी के पास इस बाइबल का होना जरूरी है। आप जानते हैं इस बाइबल का बाहर से कवर काला क्यों है? कौन कौन जानता है इस बात को? ये बाहर से काली क्यों है? क्योंकि जो कुछ भी बाइबल में लिखा है, इसके जो अंदर लिखा हुआ है, ये खुदा के मुंह के शब्द हैं। और बाइबल कहती है कि ये उजियारा है, ये रोशनी है, ये चानन है, और बाइबल के अंदर ही उजियारा है, और जो कुछ इसके बाहर है सब अंधकार है। हालेलुया। अगर आप वचन में हैं तो आप उजियाले में हैं। अगर आपके पास संदेश है, आपके पास बाइबल है, तो बाइबल आपके अंदर है तो आपके अंदर रोशनी है, उजियाला है। अगर आपके अंदर बाइबल नहीं है तो समझिए फिर अंधेरा ही अंधेरा है, घोर अंधकार है। हालेलुया। इसीलिए बाइबल का आपके पास होना जरूरी है। हालेलुया। आज बहुत बार मैं पहले भी बता चुका हूं, लोग इसे अपना हथियार दूसरे तरीके से समझ लेते हैं। किस तरीके से? वो समझते हैं कि बाइबल को सिरहाने रखकर सोने से कोई गलत सपना नहीं आएगा, कोई हमें डर नहीं लगेगा, वो ऐसा सोचते हैं। लेकिन नबी कहता है, खुदा का कलाम कहता है कि बाइबल को सिरहाने नहीं रखना है, इसे अपने हृदय में रखना है। तब आपको किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं लगेगा,
कोई परेशानी आपको नहीं होगी, क्योंकि आपके हृदय के अंदर क्या है? वचन है, और वचन ही आपको सामर्थ्य देता है, यही आपको ताकत देता है, और यही आपको हिम्मत देता है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए हर एक के पास अपनी अपनी बाइबल जरूर होनी चाहिए। हालेलुया। अब कितने अपनी अपनी बाइबल को अपने पास रखना चाहते हैं? जिनके पास नहीं है वो हमारे भाई डीकन से संपर्क कर सकते हैं, वो आपको बाइबल दे सकते हैं। जो भी इसकी कॉस्ट होगी आप उसे देकर इस बाइबल को ले सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो यूहन्ना यहाँ पर लिखा है कि कौन से टापू पर था? पतमुस टापू पर था। और ये ऐसा द्वीप था, ऐसा स्थान था, ऐसी जगह थी जहां पर किन लोगों को रखा जाता था? जो लोग देश के खिलाफ बोलते थे, सरकार के खिलाफ बोलते थे, बड़े ही खतरनाक अपराधी होते थे, ऐसे लोगों को यहाँ इस स्थान पर रखा जाता था। और लिखा कि यूहन्ना वहां उस पतमुस टापू पर पहुंचा दिया गया। क्यों? यीशु की गवाही के कारण। वो यीशु नाम का प्रचार करता था, और उस समय जो सरकार थी, उस समय के जो राज्य थे, वो यीशु के खिलाफ थे। और जो भी इसके प्रति प्रचार करता था, जो उसकी गवाही देता था, तो वो उनके लिए बड़ा ही एक गंभीर मसला होता था। और ऐसे गंभीर मसले वाले व्यक्तियों को, अपराधियों को वो कहां भेज देते थे? पतमुस टापू पर भेज देते थे। और यूहन्ना वहां पर पहुंचा दिया गया। लेकिन वहां पर उसके साथ एक खास बात हुई, और वो खास बात क्या थी? बताइए, हमने वचन पढ़ा अभी। लिखा है कि जब वो वहां पर था तो वो आत्मा में आ गया था। और आत्मा में कब आया? प्रभु के दिन में। प्रभु के दिन में यूहन्ना आत्मा में आ गया था। हालेलुया। और आपको भी आत्मा में आने के लिए सबसे पहले हमें इस वचन को ग्रहण करना पड़ेगा, इस वचन को मानना पड़ेगा, और इस वचन के अनुसार चलना पड़ेगा। इसके लिए हमें गवाही देनी पड़ेगी, इसके लिए हमें खुदा के कलाम को जीकर दिखाना पड़ेगा। तब हम प्रभु के दिन में आत्मा में आएंगे, तब हमें होश आएगी कि मैं कौन हूं भाई। हालेलुया, हालेलुया। फिर भी नबी कहता कि लोग इस वचन की क्या करते हैं? आलोचना करते हैं, इसके बारे में गलत गलत प्रचार करते हैं, इसके बारे में गलत गलत बातें बताते हैं। हालेलुया। इसमें कोई सामर्थ्य नहीं है, ऐसा बोलते हैं। बाइबल कुछ नहीं है, बाइबल का परमेश्वर कुछ भी नहीं है, इसमें कोई सामर्थ्य नहीं है, वो आलोचना करते हैं। हालेलुया। जैसा कि नबी कहता है कि जब इन्होंने, इब्रानियों ने लाल सागर पार किया, किसको पार किया? लाल सागर को पार करना बड़ा ही मुश्किल था, और ये बहुत बड़ा एक समुद्र था। लेकिन क्या किया? खुदा ने लाल सागर को दो भाग कर दिया, और उसके बीच में से सूखी जमीन को उसके ऊपर से अपने लोगों को पार पहुंचा दिया। पर लोग आलोचना करने लगे, अरे नहीं नहीं, इस इतने बड़े समुद्र को ये कैसे दो भाग कर सकते हैं? कैसे ये इतने बड़े समुद्र में से पार जा सकते हैं, वो भी सूखी भूमि से? मेरे ख्याल से अगर 4 दिन बारिश हो जाए तो कम से कम मेरे ख्याल हफ्ता तक जमीन नहीं सूखती है। तो जो समुद्र है, जो हमेशा के लिए उसमें पानी भरा रहता है, और उसकी तल का भी पता नहीं था, लेकिन खुदा ने इतने बड़े समुद्र को भी दो भाग कर दिया। हालेलुया। और लिखा है कि वो इजरायली लोग सूखी भूमि पर चल कर गए। तो लोग आलोचना करने लगे, अरे नहीं नहीं, खुदा ने ऐसा कोई चमत्कार नहीं किया था, उसने कोई भी समुद्र को दो भाग नहीं किया था। हालेलुया। अरे वो तो इजरायली लोग समुद्र के किनारे जो सरकंडे थे, जो बड़ी बड़ी घास उगी हुई थी, वो तो उसको पार करके गए थे। तो वो तो घास का समुद्र था, सरकंडों का समुद्र था, उन्होंने तो उसको पार किया था।
ये आलोचना करते हैं। हालेलुया। और क्या कहते हैं? फिर कहते हैं नहीं नहीं, अरे वो तो घुटने घुटने पानी था, इतना इतना पानी, इसलिए वो समुद्र से पार चलकर निकल गए। और नबी ने कहा कि मैं धन्यवाद कहता हूं उस महान परमेश्वर का कि अगर इतने बड़ी जो लोग थे इजरायली लोग, 20 लाख लोगों की गिनती, और 20 लाख लोग अगर घुटनों के बल पानी में, ये टखनों तक पानी बता रहे हैं आलोचना करने वाले कि वो गहरा समुद्र नहीं था बल्कि क्या था, टखनों तक पानी था। ये जो पंजाबी में की कहते हैं ना गिट्टा, है ना, गिट्टे गिट्टे पानी, अरे वो तो इतने इतने पानी में निकल कर गए थे। तो नबी ने कहा कि मैं धन्यवाद करता हूं उस महान परमेश्वर का जिसने फिरौन की सेना को घुटनों घुटनों पानी में डुबाकर ही मार दिया था। तो अगर घुटनों के बल, टखनों के बल पानी था तो उसमें इतना ऊंचा रथ कैसे डूब सकता है? तो फिरौन की सेना वो कैसे नाश हो गई, वो कैसे खत्म हो गई? आप सर्च कीजिए गूगल पर, आप सर्च कीजिए, ढूंढिए, मिस्र के बारे में देखिए, फिरौन की सेना के बारे में देखिए, उसके रथ आज भी समुद्र के नीचे पड़े हुए हैं। आज भी वहां पर वो निशान है, वो चिन्ह है। और फिरौन की जो एक मम्मी है, मम्मी आप जानते हैं किसे कहते हैं? ये आपकी मम्मी की बात नहीं हो रही है ना, ये लाश की बात हो रही है, डेड बॉडी की बात हो रही है। और उसकी फिरौन की मम्मी भी आज तक विद्यमान है, और उसके नाखून बढ़ते हैं, काटे जाते हैं, बाल बढ़ रहे हैं, काटे जा रहे हैं। हालेलुया। आप सर्च मारिए गूगल पर, ढूंढिए, आपको ये सब मिल जाएगा। हालेलुया। तो यहोवा परमेश्वर के बारे में, इस बाइबल के बारे में लोग आलोचना करते हैं कि जो बाइबल का खुदा है ये कोई सामर्थ्य नहीं है। तो फिर उसने घुटनों घुटनों पर पानी में फिरौन की इतनी बड़ी सेना को कैसे डुबाकर मार दिया? अगर वो पार निकल गए तो वो तो झूठ था भाई, लेकिन वो डूबकर कैसे मर गए? हालेलुया। नबी कहता है, भाई विलियम मैरियन ब्रैनम, विलियम मैरियन हमारे युग का नबी, हमारे युग का नबी, जिसके ऊपर सारा प्रकाशन हमारे ऊपर आ गया, उसके द्वारा हमें हर एक बात का पता लग गया है। हालेलुया। हर एक भेद को उसने खोलकर हमें बता दिया है। हालेलुया। दूसरी बात, लोग कहते हैं कि यीशु मसीह को आप दिव्य पुरुष बनाते हो, उस एक दिव्य व्यक्ति बनाते हो कि वो एक आत्मिक था। हालेलुया। लेकिन वो कहते वो तो एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन आप उसे क्या बनाते हो? दिव्य बनाते हो। वो तो यूसुफ का पुत्र था, वो मरियम का पुत्र था, उसके भाई बहन हमारे बीच में रहते थे। हालेलुया। वो तो एक साधारण आम व्यक्ति था, तो आप उसे एक बहुत बड़ा दिव्य बनाते हो। भाई उसके पास बड़ी ताकत थी, वो तो मुर्दों को जिंदा रखने की सामर्थ रखता था। हालेलुया। परंतु लोग आलोचना करते हैं, बातें करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रार्थना से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, दुआ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बाइबल कहती है, हमारे युग के नबी ने कहा है कि जब प्रभु यीशु मसीह जो कि एक साधारण व्यक्ति था, जब धरती के ऊपर था, हालेलुया, लेकिन जब वो लाजर की कब्र पर गया और उसने आवाज दी कि हे लाजर बाहर आ, तब वो साधारण व्यक्ति नहीं था, तब वो महान सामर्थी यहोवा परमेश्वर था। वो उसकी आवाज थी और उस आवाज ने, उस सामर्थ ने 4 दिन के मुर्दे को जिंदा कर दिया था। तब वो साधारण व्यक्ति नहीं था। हालेलुया। कहते हैं यीशु मसीह ने, लोग कहते हैं, ये बाइबल के मांगने वाले कहते हैं कि 4000 लोगों को 5 रोटियां और कितनी मछलियां? 2 मछलियां खिला दी। अरे ये 5 रोटियां 2 मछलियां 5000 लोग कैसे खा सकते हैं? या 4000 लोग कैसे खा सकते हैं? तो ये तो ऐसे ही अपनी बातें बनाते हैं। तो उन्होंने कहा कि परमेश्वर को ये सब, एक बच्चे ने भी अपनी माँ से सवाल किया, कहता माँ क्या खुदा ने ऊपर बड़े बड़े तंदूर लगा रखे हैं जहां पर उसने इतनी रोटियां बनाकर खिला दी लोगों को? तो उसकी माँ ने उस बच्चे को जवाब दिया, नहीं बेटा,
खुदा को इतने बड़े बड़े तंदूर लगाने की कोई जरूरत नहीं है, उसे आटा गूंदने की जरूरत नहीं है, उसे मैदा खरीदने की जरूरत नहीं है। वो तो यहोवा परमेश्वर है, वो तो सृष्टि करता है, वो कहता है और हो जाता है। और उसने दुआ की, उसने प्रार्थना की, तो 4 जो मछलियां थी वो क्या हो गई? 4000 लोगों ने उस खाने को खा लिया था। हालेलुया, हालेलुया। लोग आज बाइबल के परमेश्वर को, बाइबल के खुदा को एक साधारण समझते हैं। अभी गाजा पट्टी का क्या हाल है कितने जानते हैं? और सपने की पुस्तक में भी लिखा है कि मैं इसे क्या कर दूंगा? वीरान कर दूंगा, राख का ढेर बना दूंगा। आज गाजा का क्या हाल है देख लीजिए। जो मेरी आंख को, जो मेरे लोगों को छूता है, वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। तो खुदा के लोगों को कौन हाथ लगा सकता है? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहोवा परमेश्वर यहाँ पर मौजूद है, वो पवित्र आत्मा यहाँ पर मौजूद है। और मैं विश्वास करता हूँ आज उसने हर एक को टच किया, उसने छू दिया, क्योंकि पवित्र आत्मा आज अपने लोगों को अपने गिफ्ट देने जा रहा है, अपने वरदान देने जा रहा है, अपने गुणों से भरने के लिए जा रहा है। और ये सब पवित्र आत्मा के बगैर कुछ नहीं हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। सो नबी कहता है कि जब जो यूहन्ना था तो वहां पर उस पतमुस टापू पर था, तो वो प्रभु के दिन में कहां पर आ गया? आत्मा में, आत्मा में आ गया। और आत्मा में आने पर ही नबी कहता है उसे प्रकाशन मिला था। जब वो आत्मा में आ गया तभी उसने उन बातों को देखा जो बातें होने वाली थी। हालेलुया। और नबी कहता है उसे आने वाली बातों के बारे में बताया गया, वो दर्शन दिखाई दिए गए, उसे वो बातें दिखाई दी गई जो होने वाली थी। और नबी कहता है कि जब यूहन्ना ने उन दर्शनों में उन बातों को देखा जो बड़ी खतरनाक थी, जो लोगों के ऊपर, जगत के ऊपर, संसार के ऊपर विपत्तियां आने वाली थी, बीमारियां आने वाली थी, रोग आने वाले थे, जो उस वक्त उनकी कंडीशन होने वाली थी, वो सब दर्शन उसे दिखा दिए गए। तब यूहन्ना चिल्लाया, वो रोया, वो बोला कि ऐ यहोवा, ऐ यीशु मसीह, जल्दी आ और अपने दुल्हन को लेके जा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए नबी कहता है कि यूहन्ना ने जो दर्शन देखे वो आत्मा के बगैर नहीं दे सकता था। अगर आप चाहते हैं कि आपकी चंगाई मिले तो आप आत्मा में आपको आना होगा, आपको उस आत्मा को पाना होगा, तब जाकर आप अपनी चंगाई को प्राप्त कर सकते हैं, आप अपनी बरकतों को हासिल कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको आत्मा में आना होगा। तो जब आप आत्मा में आ जाएंगे कोई भी काम नहीं रुकेगा। नबी ने कहा है कि जब हम याकूब की पत्री पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, अगर तुम में कोई दुखी है, अगर कोई रोगी है, तो वो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वो क्या करे? प्रभु का नाम लेकर उस पर तेल मले, और वो बीमार है वो क्या हो जाएगा? वो चंगा हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन ये काम कौन करता है? ये किसे अधिकार दिया है? नबी कहता है ये अधिकार प्राचीनों को है। प्राचीन ही आकर जब उस बीमार के ऊपर तेल लगाएंगे तो वो बीमार चंगा होगा। नबी कहता है फिर ये कोई जरूरी नहीं कि उसी वक्त वो चंगा हो जाए। हो सकता है उसकी चंगाई 10 दिन के बाद मिले, हो सकता है उसकी चंगाई 1 महीने के बाद मिले, हो सकता है उसकी चंगाई 1 साल के बाद मिले, लेकिन बाइबल कहती है, खुदा कहता है वो चंगा होगा, क्योंकि ये काम वचन के अनुसार हुआ है। हालेलुया। और जो काम वचन के अनुसार होता है वो कभी फेल नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं बड़ी बार इस बल्ब की उदाहरण दे चुका हूं। कितनी बार मैंने कहा है कि जब बल्ब तब जगेगा
जब उसका सारा सिस्टम सही होगा, सब कुछ सही होगा, ये रोशनी देगा ही देगा। अगर इसमें कहीं पर भी कुछ गड़बड़ है तो ये कभी रोशनी नहीं देगा। इसी प्रकार से ये खुदा का कलाम, ये खुदा का वचन है, जब आप इसे सही ढंग से पूरी रीति से पूरा करते हैं तब ये आपके लिए हर एक काम को करता है। हालेलुया। फिर कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए नबी कहता कि अगर आप चाहते हैं, प्रभु के दर्शन चाहते हैं, प्रभु को देखना चाहते हैं, आप उसकी बातों को देखना चाहते हैं, उसके कामों को देखना चाहते हैं, तो आपको आत्मा में आना होगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने हैं जो चाहते हैं कि हम आत्मा में आए? तो पहले आपको वचन को जीना पड़ेगा, वचन को ग्रहण करना पड़ेगा, इस बाइबल को, संपूर्ण बाइबल को खाना पड़ेगा। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि इस पोथी को यूहन्ना को दिया, क्या उसके क्या बोला? इसको खा ले, ये तेरे मुंह में क्या लगेगी? मीठी लगेगी, लेकिन तेरे पेट को क्या कर देगी? कड़वा कर देगी। अब वहां जाकर ये कड़वा क्यों हो रहा है? सारी कड़वाहट को बाहर निकालना है। आमीन, आमीन। सारी गंदगी को जो हमारे हृदय में है उसे बाहर निकालना है। जब ये कलाम, ये वचन अंदर जाता है तो सारी गंदगी को बाहर निकाल देता है। हालेलुया। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप आत्मा में आना चाहते हैं तो आपको इस वचन को अंदर लेना होगा और फिर इस वचन को प्रकट करके दिखाना होगा, इसे जीवंत करके दिखाना होगा। हालेलुया, हालेलुया। और नबी कहता है कि यूहन्ना ने ये दर्शन देखा, ये सन 95 और 96 ईस्वी तक 2 साल के समय में था जो दर्शन इसने देखा था। और नबी कहता है कि इस दर्शन के दौरान यूहन्ना ने बहुत सारी ऐसी बातें देखी, बहुत सारे ऐसे दर्शन देखे, बहुत सारे ऐसे काम देखे जो उन लोगों के लिए, जो 1000 साल के समय के लोग थे, जिनके लिए विपत्तियां रखी गई हैं। तब यूहन्ना किसमें आ गया? डर गया था कि प्रभु जल्दी आ, जल्दी तू आजा और दुल्हन को अपने साथ वापस ले जा। हालेलुया। अब देखिए, पेंतेकोस्त का दिन आया तो 120 जने वहां पर इकट्ठे थे और पेंतेकोस्त के दिन 120 जने आत्मा में आगे थे। किस में आगे? आत्मा में आगे। और जब वो आत्मा में आगे तो लिखा कि जैसा योएल भविष्यद्वक्ता ने कहा कि प्रभु के दिन में क्या होगा कि जो लोग प्रभु का नाम लेंगे, प्रभु के वचन को पढ़ेंगे और उसके अनुसार अपने जीवन को गुजारेंगे, उनके ऊपर मैं अपना आत्मा उठेलूंगा और वो मेरी आत्मा से भर जाएंगे और वह प्रभु के दिन में आ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए पेंतेकोस्त के दिन क्या हुआ? जब वो आत्मा से भर गए तो अन्य अन्य भाषा बोलने लग पड़े थे। हालेलुया, हालेलुया। अब संत पौलुस पर ध्यान दीजिए। संत पौलुस जब वो आत्मा में नहीं आया था तो उसका जीवन कैसा था? वो मसीह लोगों को सताता था, मसीह लोगों को परेशान करता था और यहाँ तक कि उनके नाम की चिट्ठियां लेकर और उनको पकड़ता था और कैद खाने में डाल देता था। हालेलुया। ये पौलुस का पहला जीवन था। अब तक ये आत्मा में नहीं आया था, लेकिन खुदा का कलाम कहता है, बाइबल कहती है, जब ये दमिश्क को जा रहा था और इसके पास वो चिट्ठियां थी जो मसीह लोगों के नाम पर थी और इसने क्या किया कि उन लोगों को लाकर मैं कहां डालूंगा? जेल में डालूंगा और इस मसीहियत को खत्म करूंगा। लेकिन बाइबल क्या कहती है? जब ये जा रहा था तो रास्ते में इसकी मुलाकात किसके साथ हो गई? पिलर ऑफ फायर से। द पिलर ऑफ फायर, आग के खंबे से इसकी मुलाकात हो गई और जब आग के खंबे से इसकी मुलाकात हो गई तब ये आत्मा में आ गया। तब इसने
पहचान लिया कि प्रभु तू कौन है। हालेलुया, हालेलुया। हे सालुस तू मुझे क्यों सताता है? ये कौन बोल रहा था? ये यीशु मसीह बोल रहा था। और यीशु मसीह किससे बात कर रहा था? ये सालुस से बात कर रहा था। और जब सालुस से बात कर रहा था, उसकी मुलाकात जब आके खंबे से हो गई, वो प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। वो दिन उसका था। आज प्रभु की आत्मा ने टच किया, उससे बात की, तब वो सालुस से पौलुस बन गया था। तब उसका जीवन बदल गया था। तब उसने कहा अब मैं जीवित नहीं रहा, अब मसीह मुझ में जीवित है। जब प्रभु आपके अंदर आ जाता है, जब प्रभु का आत्मा आपके अंदर आ जाता है, तब आपके मुख से यही शब्द निकलते हैं, अब मैं जिंदा ना रहा, अब मैं जीवित ना रहा, अब यीशु तू मुझ में जीवित है। ये कब होता है? जब आप आत्मा में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं? आत्मा में आ जाते हैं। अब पौलुस क्या कहता है? हालेलुया। जब आत्मा में आ गया तो फिर वो सब आश्चर्यक्रम होने लग पड़े थे, वो सब चिन्ह चमत्कार होने लग पड़े थे। हालेलुया। और बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है, ये क्या है? रुमाल। साधारण है, किसी को टच करो कुछ नहीं होगा। लेकिन पौलुस के बारे में बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है कि जब वो आत्मा में आ गया, उसके अंदर वो पवित्र आत्मा आ गया, तो उसके अंदर वो सामर्थ्य थी, उसके अंदर वो ताकत थी, रोगियों को चंगा करने की सामर्थ आ गई, बीमारों को चंगा करने की सामर्थ आ गई। और खुदा का कलाम कहता है कि रुमाल और अंगोछे उसके शरीर से टच करके बीमारों पर डाल दिए जाते थे, और बीमार क्या हो जाते थे? चंगे हो जाते थे, रोगी चंगे हो जाते थे, और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी वो उनसे निकल जाते थे। ये सामर्थ्य, ये आत्मा में आना है। हालेलुया। आज हमें वही आत्मा पाना है। आज हमें उसी आत्मा से भरकर जाना है। आज हमें वही सामर्थ पानी है, हमारे शरीर से, हमारी परछाई से रोगी चंगे हो जाए, बीमार चंगे हो जाए, दुष्ट आत्माएं निकल जाए। पतरस जब आत्मा में आ गया, हालेलुया, तो लिखा उसकी परछाई से रोगी चंगे हो गए। वचन में लिखा है, प्रेरितों की पुस्तक 4 अध्याय में उसकी 12 आयत में आप पढ़िए, वहां देखिए कि पतरस उसके साथ अनोखे काम होते थे। और लिखा कि लोग क्या करते थे? लोग बीमारों को, रोगियों को, दुष्ट आत्मा से जकड़े हुओं को ला लाकर किस पर? खाटों और खटोलों पर। जिस चारपाई के ऊपर मरीज होता था, वो चारपाई के समेत उसे उठाकर सड़क पर डाल देते थे, रास्ते में रख देते थे कि यहां से पतरस गुजरेगा, निकलने वाला है। और वो जानते थे पतरस ये पहले मछली पकड़ने वाला था, है ना? इसे सबसे जो कहते हैं सुस्त काम कहा जाता है ना, मछली पकड़ना सबसे बेकार काम कहते हैं। सारा दिन बस तो उधर बैठा रहता है उजाड़ में, चक्की के कंडे बैठा रहता है, मछली फिर नहीं फड़ता, है ना? हमारे एक भाई है, बहुत कोशिश करते हैं पर नहीं आता, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद खुदा ने बहुत बड़ी मछली दी। और धन्यवाद कहते हैं प्रभु, उस भाई को बड़ी बरकत दे, और उसने भाइयों को ही बांट दी थी। हालेलुया। पतरस भी क्या था? पतरस एक साधारण मछली पकड़ने वाला व्यक्ति था, लेकिन उसके अंदर उस वक्त कोई भी सामर्थ नहीं थी। कई व्यक्ति उसके पास खड़े होते थे, कई व्यक्ति उसके साथ हाथ डालते थे, उसके कंधे पे हाथ रखते थे, पर कोई बीमार उस वक्त चंगा नहीं होता था, कोई रोगी चंगा नहीं होता था। हालेलुया। और कुछ भी नहीं होता, वो साधारण मछुआरा था। लेकिन जब यीशु मसीह ने चुन लिया और उसके अंदर वो पवित्र आत्मा आ गया, और यही पतरस उन 12 के साथ खड़ा हुआ था, उन 11 के साथ खड़ा हुआ था, पवित्र आत्मा से भर गया। कब भर गया? पिंतेकुस्त के दिन, जब आकाश में एक बड़ी सनसनाहट का शब्द हुआ, बड़ी ही गड़गड़ाहट का शब्द हुआ, और लिखा है पवित्र आत्मा आग की जीभों के रूप में एक एक के ऊपर उतर आया,
और वह सब पवित्र आत्मा से भर गए। और यही पतरस जो पहले मछली पकड़ता था, कोई इसका मूल्य नहीं जानता था, कोई इसकी वैल्यू नहीं जानता था, लेकिन जब यही पतरस पवित्र आत्मा से भर गया तो लिखा इसकी परछाई से रोगी चंगे होने लग पड़े, इसकी परछाई से बीमार चंगे होने लग पड़े। और लोगों के मन में यह विचार आ गया कि जहां से पतरस जाता है, अगर इसकी परछाई भी पड़ जाए, फिर इसके साथ साथ लोग चलने लगे। जो उसे कुछ नहीं समझते थे, इससे स्मेल आती है भाई मछली की, सड़ी हुई मछली की स्मेल आती है, दूर भागते थे। लेकिन जब पवित्र आत्मा आ गया, उसके आत्मा में उस दिन में आ गया, तो लिखा फिर लोग उसकी परछाई को पाने के लिए भी तरस रहे थे। हालेलुया। तो ये सब कुछ कब होता है? जब आप आत्मा में आ जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आपको आत्मा में आना जरूरी है, और बिना आत्मा के यूहन्ना कोई दर्शन नहीं दे सकता था, बिना आत्मा के वो वचन को समझ नहीं सकता था। आप भी जब तक पवित्र आत्मा ना पाले, आप इसके भेदों को नहीं समझ सकते हैं, आप इसके प्रकाशन को नहीं समझ सकते हैं। बाइबल में बहुत सारे भेद हैं। आप जानते हैं कि हम कौन सा वंश है? शाही वंश। तो अगर हम शाही वंश हैं, तो एक शैतान का वंश भी है, शैतान का भी वंश है। और दो वंश जो है ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे मैंने पिछले काफी समय प्रचार किया था, सच्ची दाखलता और झूठी दाखलता। तो इसी प्रकार से एक सांप का वंश भी है, वो भी बीच में चल रहा है, और ये आपने पहचानना है कि वो सांप का वंश कौन सा है, सर्प का वंश कौन सा है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आप इस प्रकाशन को पाना चाहते हैं, तो बिना आत्मा के आप कुछ भी नहीं जान सकते हैं। हवा जो थी, उसने कौन सा फल खाया था? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आज तक भी लोगों के ऊपर इसका प्रकाशन नहीं है। कोई आड़ू कहता है, कोई सेब कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कुर्बानी कहता है, लेकिन हवा ने फल कौन सा खाया? ये एक क्वेश्चन है, ये एक भेद है। प्रभु भोज किस समय मनाया जाता है? ये एक भेद है। प्रभु भोज के दिन कौन सा दाखरस होता है, कौन सी रोटी होती है, ये एक भेद है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। जब आप आत्मा में आ जाते हैं तो आपको ये सारा प्रकाशन मिल जाता है, और बिना आत्मा के आप प्रकाशन नहीं पा सकते हैं। इसी प्रकार से यूहन्ना कह रहा है कि प्रभु के दिन में मैं आत्मा में आ गया, और जब वो आत्मा में आ गया तो फिर उसे दर्शन दिखाई देने लग पड़े, उसे वो बातें दिखाई देने लग पड़ी जो आने वाले समय में होनी थी। हालेलुया। इसलिए आज अगर उसकी दुल्हन आत्मा में आ जाती है, उसके चुने हुए लोग आत्मा को पा लेते हैं, तो फिर दर्शन देखना आपके लिए मुश्किल नहीं है, भविष्यवाणी करना आपके लिए मुश्किल नहीं है, रोगियों को चंगा करना आपके लिए मुश्किल नहीं है। पर ये सब कुछ करने से पहले आपको आत्मा में आना होगा। हालेलुया। और लिखा दाऊद जब आत्मा में आया तो क्या हो गया? नाचा, आनंद के साथ नाचा, खुशी के साथ नाचा। मेरे ख्याल से जब सुबह आराधना हो रही थी तो मैं ये सोच रहा था शायद सभी भाई बहन नाच रहे होंगे, आनंद के साथ खुशी मना रहे होंगे। हालेलुया। और ये कब होता है? जब आपको आत्मा टच करता है, जब आपको आत्मा छू लेता है, तब ही आप आनंद के साथ नाचते हैं, तब ही आप आनंद के साथ ताली बजाते हैं, तब ही आनंद के साथ आपके मुख में से हालेलुया निकलता है, आमीन निकलता है। हालेलुया, हालेलुया। सभी आनंदित हैं? प्रभु आप सभी को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। और बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है कि उसको तो आत्मा में आना बेहद जरूरी था। बिना आत्मा के
वो उन प्रकाशनों को नहीं देख सकता था, उस प्रकाशन को नहीं पा सकता था। हालेलुया। जैसे नबी कहता है कि दाऊद आत्मा में आया तो प्रभु का आनंद उस पर प्रकट हुआ। हालेलुया। और जैसा कि भजन संहिता 23 में लिखा है, दाऊद क्या कहता है पहली आयत में? यहोवा मेरा, मुझे कुछ भी घटी ना होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अब मैं आत्मा में चल रहा हूँ, अब मैं आत्मा में गा रहा हूँ, अब मैं आत्मा में सोच रहा हूँ, अब मैं आत्मा में सब कुछ कर रहा हूँ। क्योंकि ये पवित्र आत्मा ही है जो आपको आनंद देता है, जो आपको शांति देता है, जो आपको तसल्ली देता है, जो आपको विश्वास देता है। हालेलुया, हालेलुया। अब ध्यान से देखिए कि जब राजा दाऊद आत्मा में आया, उस दिन में आया, तो उसने क्या किया? दूसरा शमूएल 6 अध्याय और उसकी 14 और 15 आयत पढ़ेंगे। दूसरा शमूएल 6 अध्याय 14 आयत और 15 आयत। और दाऊद सनी का एपोद कमर में कसे हुए यहोवा के सन्मुख तन मन से नाचता रहा। और दाऊद कैसे नाचता रहा? सनी का एपोद पहनकर तन मन के साथ यहोवा के सामने नाचता रहा। क्यों नाच रहा? क्योंकि उसके दाऊदपुर में खुदा का संदूक आ चुका था, वो वचन अंदर आ चुका था। और जब वचन अंदर आ जाता है, आप कभी चुप नहीं बैठ सकते हैं, आप कभी शांत नहीं बैठ सकते हैं, आप कभी सुस्त नहीं बैठ सकते हैं। ये वचन ही है जो आपको उभारता है, ये आत्मा ही है जो आपको झिलाता है। हालेलुया, हालेलुया। और दाऊद इस दिन में तो आत्मा में आ गया, क्योंकि जो खुदा का संदूक था वो कहां पर आ गया? दाऊद के नगर में आ गया था। हालेलुया। अब इसको हम पढ़ेंगे शमूएल के बारे में। देखिए, दाऊद तो जब खुदा के दिन में आत्मा में आया तो वो तन मन के साथ नाचा। कैसे नाचा? तन मन के साथ। अब बहुत लोग पता कहते हैं मन से नाच लेते हैं, शरीर ठंडा रहता है। मन तो बड़ा करता था मेरा भी, उठकर मैं भी पवित्र आत्मा को धन्यवाद करूं, लेकिन मन, अरे नहीं, तुझे पड़ोसी देख रहा है, ये तेरे साथ वाला क्या कहेगा कि तू भी यार हाथ उठाकर धन्यवाद कर रहा है, तू भी नाचने लगा। मन से तो वो नाच लेते हैं, लेकिन तन से सुस्त बने रहते हैं। हालेलुया। ये कब होता है? जब अभी तक आत्मा ने टच नहीं किया, अभी तक हम संसार को देख रहे हैं, संसार की बातों को देख रहे हैं, अपने साथ बैठे हुए भाई को देख रहे हैं, अपने साथ बैठी हुई बहन को देख रहे हैं। इसलिए सिर्फ मन ही नाचता है, मन ही खुश होता है, शरीर आराम से रहता है। कई बार क्या होता है? शरीर नाच रहा होता है लेकिन मन ठंडा होता है। चल भाई ने क्या था, थोड़ा मुड़ा हाथ चक लो, है ना? चलो जो पास्टर जी ने कहता है थोड़ा करके दस दो जी, दोबारा फिर वैसे बैठ जाएंगे। लेकिन ये कैसे कब होता है? जब आपके पास आत्मा नहीं होता है। बिना आत्मा की आप कलीसिया में आनंद नहीं मना सकते हैं, बिना आत्मा के आप नाच नहीं सकते हैं। जब आत्मा आता है, ना वो पड़ोसी देखता है, ना वो साथ बैठे वाले को देखता है, वो सिर्फ किसे देखता है? वो वचन को देखता है, वो खुदा के कलाम को देखता है, वो आनंद की भरपूरी को महसूस करता है, तब वो आत्मा में नाचता है। हालेलुया। अगर खुदा की हजूरी में आकर भी हम शर्माएंगे तो मेरे ख्याल से कभी आत्मा को नहीं पाएंगे। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आप पवित्र आत्मा में नाचना चाहते हैं, उसकी प्रस्तुति करना चाहते हैं, सब कुछ भूलना पड़ेगा, सिर्फ खुदा के कलाम को देखना पड़ेगा। और दाऊद के पास क्या था? आत्मा था। और लिखा जब उसने सही ढंग से काम किया, संदूक उसके घर में आ गया था, वचन उसके घर में आ गया। और लिखा जब वचन उसके घर में आ गया तो दाऊद तन मन के साथ नाचा था। हालेलुया, हालेलुया। इसी प्रकार से कलीसिया, जब वचन आपके हृदय में आ जाता है, आपके मन में आ जाता है, आपके आत्मा में आ जाता है, तब आपको कोई झिझक नहीं रहती है। क्या रहती है? अब ये बहनें जब आत्मा में आती है तो इन्हें क्या दिखाई देता है कि कोई क्या सोच रहा होगा?
ये पवित्र आत्मा ऐसी बातों की ओर ध्यान नहीं देता है। उसमें बस वो महसूस करता है मैं खुदा की उपस्थिति में हूँ, मैं खुदा की हाजुरी में हूँ। हालेलुया। अब बहुत सारे लोग, आप जानते हैं कि जो एक चर्च होता है, जो एक खुदा का भवन होता है, उसके 3 स्थान होते हैं। एक होता है सबसे पहले, बोलेंगे सभी, क्या होता है? आंगन होता है। और उसके बाद कौन सा होता है स्थान है? पवित्र स्थान। और उसके आगे एक और स्थान होता है, अति पवित्र स्थान। और ये 3 स्थान होते हैं, 3 स्टेप होते हैं चर्च में आने के। बहुत सारे लोग जो नए विश्वासी होते हैं, पुराने विश्वासी होते हैं, वो आंगन तक बैठे रहते हैं, आंगन में ही बैठे होते हैं। और उनमें से जो आत्मा टच करता है, जब पवित्र आत्मा उन्हें क्या करता है? हिलाता है। जब उनके हृदय को छूता है, जब पवित्र आत्मा उन्हें छू लेता है, तो वो पवित्र स्थान में आ जाते हैं। हालेलुया। और जब पवित्र आत्मा को वो ग्रहण कर लेते हैं, तब वो अति पवित्र स्थान में प्रवेश कर जाते हैं। फिर वहां पर कोई शर्म नहीं है। वहां पर लिखा है आनंद ही आनंद है, खुशी ही खुशी है, प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। वहां पर कोई टेंशन नहीं है, कोई पीछे ध्यान नहीं है। हारून याजक के बारे में ध्यान दीजिए। लिखा है जब हारून याजक उस अति पवित्र स्थान में प्रवेश करता था, तो पर्दा गिर जाता था और उसका दुनिया से नाता कट जाता था। उसे फिर कोई टेंशन नहीं होती थी, पीछे में बच्चे ने रोटी खानी या नहीं खानी, मैं घर में बर्तन मांजने हैं या नहीं मांजने हैं, कपड़े धोने हैं या नहीं धोने हैं। अब उसे, उस भाई को, उस बहन को जो अति पवित्र स्थान में उस आत्मा को पा लेता है, फिर उसे इन बातों की चिंता नहीं रहती है। हालेलुया। जब वो अति पवित्र स्थान में प्रवेश कर लेते हैं, सारी टेंशनें खत्म। ये पवित्र आत्मा को पाना है, ये पवित्र आत्मा का मसा है, ये पवित्र आत्मा का अभिषेक है। जब आप आत्मा में आ जाते हैं, फिर कोई परवाह नहीं कि कोई मेरे बारे में क्या बोल रहा है, फिर कोई परवाह नहीं कोई मेरे कपड़ों को देख रहा है, फिर कोई परवाह नहीं कोई मेरे बारे में क्या सोचता है। वो तो आत्मा से भरा हुआ है और वो आनंद कर रहा है, खुशी कर रहा है। लेकिन देखने वाला दूसरा जो आत्मा में नहीं भरा, वो उसकी कमियां निकाल रहा है। हालेलुया। वो तो अपना आनंद लेकर चला गया, अपनी खुशी लेकर चला गया, अपनी ब्लेसिंग लेकर चला गया। लेकिन वो क्या लेकर गया? आत्मा पर पता ही नहीं क्या हो रहा था, इनको होश नहीं रहती है, इन्हें पता नहीं लगता है। वो इन बातों को लेकर गया। लेकिन वो जो आत्मा से भरे थे, वो खुदा का जलाल लेकर गए, वो खुदा का मसा लेकर गए, खुदा का अभिषेक लेकर गए। और वही अभिषेक उनके परिवार में दिखाई देता है, उनके बच्चों में दिखाई देता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उस मसा को पाना अति जरूरी है। आत्मा में आना, बिना आत्मा के आप कुछ नहीं पा सकते हैं, कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। और लिखो, देखिए यहाँ पर लिखा है पहला शमूएल 18 उसकी 9 पढ़िए। यहाँ पर शाऊल के बारे में है। शाऊल उस दिन में आत्मा में आया, लेकिन कौन सी आत्मा में आ गया, इसको आप देखेंगे। हाँ जी। उस दिन से शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा। हाँ, इसको हम थोड़ा और 6 आयत से पढ़ेंगे। जब दाऊद उस पलिश्ती को मार कर लौट रहा था, जब दाऊद उस पलिश्ती को मार कर वापस लौट रहा था, और वे सब लोग भी आ रहे थे, और वह सब लोग वापस आ रहे थे, तब सब इस्राएली नगरों से स्त्रियां डफ और तिकोने बाजे लिए हुए आनंद के साथ गाती और नाचती हुई शाऊल राजा के स्वागत में निकली। अब देखिए, ध्यान दीजिए इस बात पर, सभी ध्यान देंगे इस बात पर। यहाँ पर किसके स्वागत के लिए निकली? शाऊल। जितनी भी इजराइल की स्त्रियां थी, वो डफ बजाती हुई, तिकोने वाले बाजे बजाती हुई, वो शाऊल के स्वागत करने के लिए निकली। लेकिन
उन्हें प्रशंसा तो राजा की करनी चाहिए थी, लेकिन प्रशंसा किसकी हो रही थी? दाऊद की हो रही थी। आप इसको पढ़िए थोड़ा। और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ ये गाती गई। और वह स्त्रियां नाचती हुई और गाती हुई एक दूसरे के साथ जो गीत गा रही थी, वो कौन सा गीत था? शाऊल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा। परंतु दाऊद ने कितनों को मारा? लाखों को मारा। लाखों को मारा। शाऊल राजा था, शाऊल ने तो हजारों को मारा, लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा। लाखों को मारा। हाँ जी पढ़िए। तब शाऊल अति क्रोधित हुआ। तब शाऊल अति क्रोधित हुआ। हाँ जी पढ़िए। और ये बात उसको बुरी लगी। और ये बात उसे बुरी लगी। ये जेलस का आत्मा, जलन का आत्मा। किसी दूसरे की जब प्रशंसा होती है तो जिसको जो जेलस होता है, जिसे जो ईर्ष्या होती है, ये वही ईर्ष्या वाला आत्मा जो शाऊल के ऊपर आ गया था। अब वो दाऊद से क्या करने लगा? ईर्ष्या करने लगा, जलन रखने लगा, उससे वैर रखने लगा। ये एक आत्मा होता है। बहुत सारे लोग आज इस आत्मा से ग्रस्त हैं। बहुत सारे लोग ऐसे आत्मा को पा लेते हैं, लेकिन ये कौन सा आत्मा है? ये जलन का आत्मा है, ये ईर्ष्या का आत्मा है। और बाइबल में लिखा है, श्रेष्ठ गीत में, ईर्ष्या किसके समान है? ईर्ष्या कब्र के समान है। हालेलुया। आप जान लीजिए, आप जितनी किसी से ईर्ष्या करेंगे, जलन रखेंगे, आपकी कब्र दिन प्रतिदिन खुदती जाएगी। जितनी बार आप किसी से ईर्ष्या रखेंगे, उतनी जमीन खुदेगी। और जब आप ईर्ष्या से भर जाते हैं, समझिए आप कब्र में हैं। हालेलुया। इसीलिए कब्र से बाहर आना है, जलन वाला आत्मा नहीं लेना है। और यहाँ पर लिखा है, शाऊल ने जब इस गीत को सुना कि जो मेरे देश की जो स्त्रियां हैं, वो मेरे लिए हजारों पुरुषों को ठहरा रही हैं, कि शाऊल राजा ने तो 1000 पुरुष मारे, लेकिन दाऊद ने तो लाखों मारे। वो इस जलन से ही भर गया, उसके अंदर ये आत्मा आ गया। हाँ जी पढ़िए। तब शाऊल अति क्रोधित हुआ। और तब शाऊल अति क्रोधित हुआ। और ये बात उसको बुरी लगी। और ये बात उसको बुरी लगी। हाँ जी पढ़िए। और वह कहने लगा, हाँ जी, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों हाँ और जी, मेरे लिए हजारों ही ठहराया। हाँ जी पढ़िए। इसीलिए अब राज्य को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी? और इसलिए अब राज्य को छोड़, अब उसे और क्या देना बाकी? सब कुछ तो उसका हो गया, प्रजा उसकी होगी, गीत उसके गाए जा रहे हैं, प्रशंसा उसकी हो रही है, तो मेरे पास क्या रह गया? हालेलुया। आप पढ़िए इसको। उस दिन से शाऊल दाऊद के ताक में लगा ध्यान से रहा। सुनिए इस बात को, ध्यान से सुनिए इस वचन को। उस दिन से, किस दिन से? उस दिन से, जिस दिन दाऊद की प्रशंसा हुई, जिस दिन दाऊद के लिए उन्होंने गीत गाया, उसकी महिमा कर दी, उस दिन से शाऊल किस में आ गया? दाऊद की ताक में लगा। दाऊद की ताक में लगा रहा कि अब मैं इसे मार दूं। उसने जेलस का आत्मा पा लिया। दिन दाऊद के लिए वो तो खुशी का, प्रशंसा का दिन था, लेकिन शाऊल के लिए वही दिन कौन सा बन गया? ईर्ष्या का दिन बन गया। उसने जलन का आत्मा पा लिया, जेलस का आत्मा पा लिया। बहुत बार लोग ये जेलस की आत्मा से भरे हुए होते हैं। और इसका इतना अच्छा कपड़ा क्यों है, ये इतना सुंदर क्यों है, ये इतना बढ़िया क्यों है, इसकी सेहत मुझसे अच्छी क्यों है, ये इतना तगड़ा क्यों है, ये आत्मा में क्यों भरा है, ये दुआ क्यों करता है, ये प्रार्थना क्यों करता है, ये गीत क्यों गाता है? ये एक जेलस का आत्मा होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है कि जब वो शाऊल उस दिन आत्मा में आया तो वो जेलस से भर गया था, लेकिन दाऊद जब आत्मा में आया तो तन मन के साथ नाचने लगा था। हालेलुया। और ऐसा नाचा कि उसकी पत्नी उसकी बेइज्जती कर दी। जानते हैं उसकी पत्नी का नाम क्या था? मीकल। और आप जानते हैं मीकल कौन थी, किसकी बेटी थी? शाऊल की। वो शाऊल राजा की ही बेटी थी। और दाऊद जो था वो शाऊल का दामाद था, और वो अपने दामाद को ही मारने के लिए
ताक में रहता था, उसके प्रति ही जेल से भर गया था कि ये मुझसे ज्यादा ताकतवर कैसे हो गया, ये मुझसे ज्यादा विरोधियों को कैसे मार सकता है। मैं शाऊल राजा हूं, मेरे जैसा इस्राएल में कोई भी कद काठी का राजा नहीं है। दाऊद जानते छोटा था, वो छोटे कद का था, लेकिन शाऊल ऊंचा लंबा एक नौजवान था। हालेलुया, हालेलुया। यहां तक कि जब दाऊद ने उस फलिश्ती गोलियत को मारना था तो शाऊल राजा ने अपना जो हथियार थे, अपनी जो पोशाक थी लोहे की, वो दाऊद को कहता है इसको पहन ले, इसको पहन के जा, तब तो उसे मार सकेगा। तो जब दाऊद ने उस पोशाक को पहना तो जानते वो पोशाक उसके कैसे आई, जैसे छोटे बच्चे को मेरी पोशाक पहनना। दाऊद ने कहा इससे तो मुझे चला भी नहीं जाता है, और उसने उस पोशाक को उतार दिया। क्या कर दिया? उतार दिया। और उसके पास क्या था? पिछली बार बताया है ना, गोफन। उसके पास गोफन था, उसके पास 5 चीकने पत्थर थे, और बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है, पत्थर क्या है? पत्थर प्रकाशन है। पत्थर क्या है? पत्थर मसीह है। हालेलुया। और जब दाऊद ने उन 5 पत्थरों को लिया और अपने गोफन में एक छोटा पत्थर रखा, और जब उसने विश्वास के साथ घुमाया, आत्मा में आकर घुमाया, और उसने जब उस गोफन को छोड़ा तो पत्थर निकलकर उस गोलियत के माथे में घुस गया। और गोलियत कहां था? उसके पांवों में गिरा था। और लिखा कि गोलियत सबसे ऊंचा जबरदस्त योद्धा था, और उसके सामने कोई टिक नहीं सकता था। लेकिन खुदा की सामर्थ के द्वारा, उस प्रकाशन के द्वारा, बड़े बड़े शैतान आपके आगे झुक जाएंगे। कोई बीमारी आपके आगे टिक नहीं सकेगी, कोई दुष्ट आत्मा आपके सामने खड़ा नहीं रह सकेगा। क्यों नहीं? क्योंकि जब आत्मा से भरकर दुआ करते हैं, जब आप आत्मा में आ जाते हैं, कोई चीज फिर आपके सामने टिक नहीं सकती। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए नबी कहता है कि आपको आत्मा में आना होगा। अब जो यूहन्ना था, आत्मा के बगैर प्रकाशन नहीं पा सकता था, आत्मा के बगैर इस बाइबल को नहीं पढ़ सकता था, उसके पास प्रकाशन नहीं था। ये साधारण बाइबल है, इसे आप किसी साधारण बच्चे को दीजिए, पढ़ो भाई इसको, ये अगर पानी में गिल्ली हो जाए, खराब हो जाएगी ना, तो एक तरह से ये साधारण ही है ना। लेकिन जो इसके अंदर शब्द है वो साधारण नहीं है। वो शब्द आपके हृदय में होने चाहिए, आपके मन में होने चाहिए, आपके आत्मा में होने चाहिए, आपके मुख में होने चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और आप देखिए कि ये जो वचन है, ये जो खुदा का कलाम है, इसके द्वारा, इसके बगैर आप कभी भी फतेह नहीं पा सकते हैं। और यीशु से कहा है, मेरी शब्द मेरा आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और शाऊल जो था, दूसरे दिन आत्मा में आ गया। मैं दोनों की बातें बता रहा हूं, आत्मा के बगैर कुछ नहीं हो सकता। शाऊल गलत आत्मा के अधीन आ गया, जेल से भर गया। लेकिन यूहन्ना प्रभु के दिन पवित्र आत्मा में आ गया, तो वो दर्शन देखने लग पड़ा, उसके पास प्रकाशन आ गया। अब बाइबल में एक आयत लिखी हुई है, और ये आयत सबसे खास है प्रेरितों की पुस्तक में, जहां पर लिखा है, आप इसको पढ़िए, 2 अध्याय उसकी 37 आयत पढ़ेंगे, 37 आयत 37। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए, और तब सुनने वालों के हृदय छिद गए, और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, और वह पतरस और बाकी रसूलों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें? कि हे भाइयों हम क्या करें? हाँ जी, पढ़िए। पतरस ने उनसे कहा, हाँ जी, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। अब देखिए, बहुत बार क्या होता है, ध्यान से सुनना, बात को समझना है। यहाँ पर पतरस ने कहा, हम अपने अपने पापों की क्षमा के लिए
प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लें। आप जितने भी चर्चिस में प्रचार होते हैं बहुत सारे, जहां पर वो यहीं तक पढ़ते हैं, इसके आगे नहीं पढ़ते हैं। इसके आगे वो क्या करते हैं, या इस बात का प्रकाशन नहीं है उनके पास, इस बात की रोशनी नहीं है उनके पास, तो वो यहां तक पढ़ते हैं अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लें। बपतिस्मा ले। आगे बढ़िए। तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओ। तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। पवित्र आत्मा का दान मिलेगा जब प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेंगे, पापों की क्षमा का बपतिस्मा लेंगे, लिखा है तब आपको पवित्र आत्मा मिलेगा। आमीन। तो अगर और पवित्र आत्मा मिल रहा है तो वो फिर वो कौन सा है? हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है, संत यूहन्ना की अंजील 20 अध्याय और उसकी शायद 18 आयत है, तो वहां पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के ऊपर फूंक मारी। क्या मारी? उनके ऊपर फूंका और कहा, लो मेरा पवित्र आत्मा लो। अब ये कौन सा आत्मा था? गॉड ब्लेस यू, प्रभु बरकत दे। नबी कहता है ये वो आत्मा था कि हम यीशु मसीह की, रसूलों की कही हुई बातों का विश्वास करें, हम उन बातों को समझ सके, उन बातों को अपने हृदय में रख सके, तब जाकर खुदा का कलाम हमारे हृदय में एक नई रोशनी को लेकर आता है। हालेलुया। वरना हम अंधेरे में है। कहां पर है? अंधेरे में। बाइबल पढ़ने को किसी बच्चे को दे दो, वो पढ़ लेगा भी। उसे कहेंगे इसका छोटा सा, जैसे बेटा आपको समझ आती है इसको, इसके बारे में बताओ, तो वो बोल देगा। आपने देखा छोटा सा बच्चा फेसबुक पर, उसने बाइबल पकड़ी होती है, खुदा बरकत इस बच्चे को, और वो क्या करता है, वो बाइबल पढ़ता है, वचन पढ़ता है और उसके बारे में प्रचार भी करता है। लेकिन बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है, बिना प्रकाशन के, बिना आप अपने समय के नबी को ग्रहण किए बगैर आप इस प्रकाशन को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। आप बाइबल के प्रकाशन को नहीं समझ सकते हैं जब तक आपके पास नबी नहीं है। नबी कौन होता है? परमेश्वर का मुख। ये परमेश्वर का मुंह होता है। नबी कौन होता है? नबी परमेश्वर की आंख होती है जिसके द्वारा खुदा देखता है, और नबी के, उसके मुंह के द्वारा खुदा बात करता है। हालेलुया। इसीलिए हमें अपने युग के नबी को, अपने समय के भविष्यद्वक्ता को ग्रहण करना पड़ता है, तब हमें वो सब प्रकाशन मिलता है। हालेलुया। अब नबी कहता है कि पौलुस आत्मा में आया तो कहता है, मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा, आत्मा से भी गाऊंगा और आत्मा में जीवन है। ये सब जो प्रेरित थे, रसूल थे, जब आत्मा में आए तो उनके जीवन बदल गए थे, उनकी बातें बदल गई थी, उनका स्वभाव बदल गया था। अब वो पहले जैसे नहीं रहे थे, अब वो आत्मा में आ चुके थे। और बाइबल कहती है वो लगातार आत्मा में भरे रहते थे। ऐसा नहीं है कि चर्च में आए और आत्मा में भरे रहे, जैसे घर में चले गए, चर्च से बाहर निकले, आत्मा भी चला गया और आप अपने काम पर चले गए। ऐसा नहीं होता है। जिनके पास सच्चा आत्मा आता है, सच्चाई का आत्मा आता है, वो कभी भी आत्मा से बाहर नहीं होते हैं, वो कभी भी वचन से बाहर नहीं होते हैं। आप खुद ही देख लीजिए, बहुत बार जब लोग कहते हैं आत्मा से भर जाते हैं और चर्च तक आत्मा सीमित रहता है, जैसे ही बाहर निकलते हैं वो आत्मा छोड़कर चला जाता है। इसलिए दाऊद कहता है कि प्रभु मुझे कौन सा आत्मा दे? स्थिर आत्मा, ठहरने वाला आत्मा, वो आत्मा नहीं जो आता है चला जाता है, और ऐसा आत्मा नहीं, वो कहता है स्थिर आत्मा, पक्का आत्मा, विश्वास का आत्मा, निश्चय का आत्मा, दृढ़ता का आत्मा, मजबूती का आत्मा और दलेरी का आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पर यूहन्ना को प्रकाशन पाने के लिए आत्मा की जरूरत थी, तभी उसको वह प्रकाशन मिल सकता था, या वो उस बातों को समझ सकता था। बिना आत्मा के आप वचन को नहीं समझ सकते हैं।
चाहे जितना मर्जी प्रचार आपको करते रहो, अगर आत्मा नहीं है प्रचार समझ नहीं आएगा, बातें समझ नहीं आएंगी। तभी यीशु से अपने चेलों पर फूंक मारी थी, पवित्र आत्मा फूंका ताकि मेरी कही हुई बातों को तुम याद करो, स्मरण करो और उन पर विश्वास करो। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए नबी कहता है कि बिना प्रकाशन के ही वो लोग क्या करते हैं, अपने ही आत्मा से तर्जमा करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोग अपने ही आत्मा से भरे होते हैं, वो उनका अपना ही आत्मा होता है, पिता का आत्मा नहीं होता है, पवित्र आत्मा नहीं होता है, अपना ही आत्मा। अब यहां पर मैं कई भविष्यवाणियां कर सकता हूं, मैं कहता हूं हाँ अभी यहां पर कोई ऐसी बहन है जिसके पेट में दर्द है, उसके अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम है, तो नेचुरली कोई ऐसी बहन मिल जाएगी। अगर 1000 लोग बैठे हो तो कोई ना कोई तो होगी। और हमारे युग का नबी जब भविष्यवाणी करता था, वो उसके सूट का रंग बताता था, वो उसका नाम लेकर बताता था, वो बताता था कि जब तू चर्च में आ रही थी, तेरे साथ फलानी बहन ने तेरे मुलाकात की और उसके कपड़े का रंग ये था, उसने ऐसे ऐसे बोला था, ऐसे ऐसे कहा था। और नबी कहता है ये असली भविष्यवाणी है, ये सच्ची भविष्यवाणी है। ऐसी भविष्यवाणी तो मैं भी बहुत करता हूं। और अगर आप व्यवस्था विवरण पढ़ते हैं, यशायाह की पुस्तक पढ़ते हैं, लिखा है कि ऐसे बहुत सारे नबी हैं, भविष्यद्वक्ता हैं जो अपने मन से भविष्यवाणी करते हैं। अरे मैं देख रहा हूं तुम्हारे पर्स में पैसे आने वाले हैं, मैं देख रहा हूं तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है, मैं देख रहा हूं आज जब तुम घर में जाओगे तुम्हें एक नई खुशखबरी मिलेगी। बहुत सारी वो जाते कोई ना कोई कुछ तो होगा। पता है सारे लोग दुखी हैं, आपके पास ये बीमारी है, फलानी बीमारी से आप ग्रस्त हैं, आपको हेडेक है, आपको कैंसर है, आपको शुगर है, आपको ब्लड प्रेशर है। सच्ची बताना कितने यहाँ जिनको ब्लड प्रेशर होता है? 1 2 लगता है मैं ठीक नहीं करना, ठीक तो यीशु ने करना। मुझ में कोई सामर्थ नहीं है। अगर कोई ब्लड प्रेशर का रोगी है तो हाथ खड़ा करके बता सकता है, कह सकता है कि हाँ भाई मैं इस प्रॉब्लम में हूं। जब हम शर्माते हैं, जब हम डरते हैं, तो कभी हम अपनी चंगाई नहीं पा सकते। हालेलुया। तो मैं कह दूं यहाँ ब्लड प्रेशर का एक रोगी बैठा है भाई, उसका ब्लड प्रेशर 190 210 इतना चला जाता है। तो अब जिसका जा रहा है वाकई खुदा इसके बीच में है, वो आकर मेरे पांव पकड़ेगा, पास्टर जी तुही ते वाकई सच्ची यीशु मसीह तुहाडे विच ही है। तो नबी कहता है, बाइबल कहते हैं, खुदा का कलाम कहता है भविष्यवाणी सिद्ध और सटीक होती है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक बहन थी, वो बोलती कि, और मेरे पास वो रिकॉर्डिंग भी है, वो प्रचार भी है, और 3 बहनों के लिए उस वक्त एक भविष्यवाणी की गई थी। बोला गया था उनके बारे में कि यहां पर अब तुझे खुदा एक पुत्र देने जा रहा है। और उस वक्त एक बहन थी जिसे बेटा मिला था, तो उस बहन के लिए भी भविष्यवाणी हुई, उसके बारे में भी बोला गया, और थोड़े समय बाद ही उसे पुत्र मिल गया। आमीन। लेकिन उसके बाद जब उसने किसी बहन से बात की, तो उसने आकर पता क्या बताया, तो हमने उससे बात की, वैसे बात उसकी रिश्तेदार थी, तो बात चली कि उसने कहा कि मेरे जो ना बेटा हुआ है, और पता कैसे हुआ है, मैं ना टीवी देख रही थी, मोबाइल या देख रही थी, और उसमें कोई पास्टर है, आज तो बहुत सारे पास्टर, तो उसने भविष्यवाणी की मेरे लिए। उसने कहा कि फलानी बहन है, उसने हरा सूट पहना हुआ है, अब वो ये घर में बैठी है, और वो भविष्यवाणी वहां जो हजारों लोग आगे बैठे हुए हैं उनके बारे में हो रही है। तो यहाँ पर एक बहन बैठी हुई है, उसने हरा सूट पहना है, और उसका नाम क्या है, फलाना नाम है, और उसकी ड्रेस भी हरी थी उसने। और क्या हुआ, उसके बेटा हो गया। उसने बताया, देखो मेरी तो भविष्यवाणी उस पास्टर ने की। तो अब वहां पर हजारों औरतें, यहां मैं देख लो कुछ बहनें हैं, 2 सूट देखो एक रंग जैसे हैं, है ना, रलते मिलते ही हैं, और देख लो आप
भाइयों को देखो शर्ट है लगभग, मेरी शर्ट देखो भाई, प्रेम चोपड़ा की शर्ट देखो सेम है। तो यहाँ एक ऐसा भाई बैठा है, ऐसी बहन बैठी है जिसका हरा सूट पहना, पर तुम तो घर में बैठी है, भूषण तो वो सामने बैठे हुए लोगों की हो रही है। ऐसे आज बहुत सारी झूठी भविष्यवाणियां होती हैं और लोग भी ऐसे आंखें बंद करके बैठते हैं, दिमाग उनका बंद है, समझ नहीं है, वो आमीन आमीन कहना शुरू कर देते हैं। यही पर गलत आत्मा आता है, यही पर गलत आत्मा आ जाता है। बगैर वचन के प्रकाशन के आप धोखा खा जाएंगे। जब तक आपके पास आंख नहीं है, नबी नहीं है, आप धोखा खाते रहेंगे। आप पहचान नहीं पाएंगे कि कौन सी कलीसिया सही है, कौन सा पास्टर सही है। अगर सभी के पास ये परख आ जाए फिर तो एक ही जगह बहुत बड़ा चर्च लग जाए। क्यों, ऐसा ही होगा ना फिर, क्यों भाई जी, है ना। अगर सभी के पास एक ही आत्मा आ जाए तो फिर तो आधे वहां क्यों बैठे हैं, अमेरिका में क्यों बैठे हैं, चाइना में क्यों बैठे हैं, वहां दूर दूर देशों में क्यों बैठे, सभी एक जगह बढ़ाओ स्थान, वहां सभी इकट्ठे दुआ करो। इसका कारण क्या है? ये दो आत्माएं जगत में काम कर रही हैं, एक शैतान का आत्मा और एक पवित्र आत्मा है। और अगर शैतान आपको ऐसे काम करके ना दिखाए तो आप उसके पीछे कैसे चलोगे, बताइए मुझे। अगर वो आपको कुछ असली करके ना दिखाए तो आप उसका कैसे विश्वास करेंगे? अगर आपको इतनी ही समझ है, इतना ही हमें पता है, अरे नहीं नहीं मैं तो 20 साल से चर्च में जा रहा हूं, 30 साल से चर्च में जा रहा हूं, बाइबल तो मेरी बचपन की पढ़ी हुई है भाई, इसे तो मैंने 10 बार पढ़ लिया है, मुझे सब पता है, नबी के संदेश पढ़े हैं। हालेलुया हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही है? समझ आ रही है बात? तो आप देखिए कि वो क्या करते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा है कि मैंने इनकी आंखों को बंद कर रखा है कि ये देखते हुए भी ना देखें, इनकी समझ को बंद कर रखा है कि समझते हुए भी ना समझे, इनके कानों को बंद कर रखा है सुनते हुए भी विश्वास ना करें। ये सब क्यों है? और जब हम थिस्सलुनीकियों की पुस्तक पत्री पढ़ते हैं तो वहां लिखा अब भी एक ऐसा है जो आएगा और क्या करेगा, वो झूठ है, झूठ को सच आपको ऐसा दिखाएगा कि आप उसका विश्वास करें। आमीन हालेलुया। पर ये सब क्यों होता है? जब आपके पास पवित्र आत्मा नहीं होता है। पवित्र आत्मा के बगैर आप वचन को पहचान नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। इसलिए नबी कहता कि आपको आत्मा में आना जरूरी है। हालेलुया हालेलुया। और बिना आत्मा के वचन समझ नहीं सकते। विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। तो इसीलिए जो खुदा के पास आता है उसे विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह है और वो हमें अपना आत्मा देता है। हालेलुया हालेलुया। और जब आत्मा आता है तो वो सब बातों की पहचान करवाता है, वो हमें बताता है सही क्या है और गलत क्या है, सच्चा वचन कौन सा है और मिलावट वाला वचन कौन सा है। आमीन हालेलुया हालेलुया। मैं जब अपनी शॉप पर बैठता था तो सबसे ज्यादा जो पेस्ट है कौन सी मशहूर है? कोलगेट है ना। लेकिन आप जाते हो शॉप पर ले तो आप हमेशा ये कोई कोलगेट चाहिए तो लेकर के आते हैं पेप्सोडेंट या वो कौन सी है पतंजलि की या कोई और ले आएंगे। लेकिन आप जाते हैं कहते हैं कोलगेट चाहिए लेकिन लेकर कुछ और ही आते हैं। इसी प्रकार से आज जगत में संसार में चर्चिस में हो रहा है। बहुत सारी शॉप खुल चुकी हैं, बहुत सारी ऐसे चर्चिस हैं, आप जाते तो कोलगेट लेनी है लेकिन आप कुछ और ही ले आते हैं। फिर उसके कोलगेट के नाम से मिलता जुलता नाम की पेस्ट आ गई, उसका नाम था कोलजीएट। कोलजीएट। अब जो तो थोड़ा मैं कहता हूं क्षमा करना मुझे, जो अनपढ़ व्यक्ति होगा अब वो पढ़ नहीं सकता तो उसे कुछ भी थमा दो,
है ना। उसे कहो ये कोलगेट ही है, अच्छा कोलगेट ही है, नहीं नहीं वो तो थोड़ी लाल नहीं नहीं और रंग बदल गया भाई अभी, है ना, तो वो उसको ही कोलगेट समझ के ले आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार से सच्चे वचन में आज क्या हो रही है, मिलावट हो रही है। आज सच्चे वचन के साथ अशुद्ध बातों को जोड़कर परोसा जा रहा है, वो लोग खाए जा रहे हैं, धड़ धड़ खाए जा रहे हैं, आमीन आमीन करी जा रहे हैं। और बाइबल में लिखा है, ध्यान से इस बात पर गौर करना, बाइबल में लिखा है जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधते हो स्वर्ग में बंध जाता है, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलते हो स्वर्ग में खुल जाता है। तो अब ये आपके ऊपर निर्भर है। अब आप सच्चे वचन को बांधते हैं तो स्वर्ग में बंध जाएंगे। प्रभु हाँ मैंने ये वचन सुना था, मैंने ये वचन ग्रहण किया, मैंने इस वचन के साथ अपना जीवन गुजारा, हालेलुया हालेलुया। इसीलिए आत्मा के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको आत्मा पाना जरूरी है, और आत्मा आपकी चंगाई को लेकर आता है। जब पवित्र आत्मा आता है आपके सारे रोग, सारी बीमारियां, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं, आपके परिवार में शांति आती है। जब आप एक बेदारी को लेते हैं तो बेदारी आपके साथ आपके घर में जानी चाहिए। जब बेदारी घर में जाती है तो घर में भी बेदारी आनी चाहिए, घर में भी वो आनंद होना चाहिए, वो खुशी होनी चाहिए, वो प्रसन्नता होनी चाहिए जो आप यहाँ चर्च में प्राप्त करते हैं। हालेलुया हालेलुया। तो कितने तैयार हैं उस बेदारी को पाने के लिए, कितने तैयार हैं अपनी चंगाई को पाने के लिए, कितने तैयार हैं चंगे होने के लिए, कितने चंगे होना चाहते हैं। जो चंगे होना चाहते हैं सभी खड़े हो जाएंगे। आज हम अपनी चंगाई को पाएंगे, आज हम अपनी उस बेदारी को लेकर जाएंगे, आज हम पवित्र आत्मा को पाकर जाएंगे, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि आज आत्मा हमारे हृदय में है, आज पवित्र आत्मा हमारे मन में है, आज पवित्र आत्मा हमारे दिल में है, आज पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करेगा। आज हम छुटकारा पाने वाले हैं, आज हम चंगा होने वाले हैं। हालेलुया हालेलुया। आनंद के साथ, खुशी के साथ आपकी चंगाई आने वाली है, आप चंगे होने वाले हैं, आपकी बरकत आने वाली है, आपके सारे रोग जाने वाले हैं, आपके सारे बंधन टूटने वाले हैं, आप जकड़ों से आजाद होने वाले हैं, आपके सारे कर्ज खत्म होने वाले हैं, आप सारी बीमारियों से आजाद होने वाले हैं। हालेलुया हालेलुया। हम सभी हाथों को उठा लेंगे।